Yes, sir. Okay, hi guys, let's come with me and know that how the exam you will complete. तो इंग्लिश का जो पेपर है, होप दैट कि आपने अच्छा किया होगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि हमने जो प्री बोर्ड कराए हैं वो प्री बोर्ड के सेम टू सेम क्वेश्चन इसी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। आप घर गए होंगे, आपने घर जाकर देखा होगा तो वही सारे सेम क्वेश्चन इसमें हैं। होप दैट कि आप वाकई में 95 नहीं 97 करके आए होंगे मेरे विचार में। फिर भी एक बार देख लेते हैं इनका सॉल्यूशन क्या है। आपके दिमाग में ये उथल पुथल चल रही होगी कि आंसर्स क्या होंगे। फिर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन है, सेक्शन ए रीडिंग स्किल से आया हुआ है। एक मानसिक पैसेज दिया है और उसके जो क्वेश्चंस दिए हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना था। उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में जो कि ई जो क्वेश्चन है, ई में आपसे पूछा गया है इफेक्ट। इफेक्ट पैसेज में ये वर्ड है उसका मीन्स पूछा गया है, तो इफेक्ट का मीन्स आएगा यहाँ पे इम्पैक्ट। और सेकंड इसका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है अपोजिट ऑफ माइनर, तो इसका हो जाएगा मेजर। बायोमास का मीन्स पूछा है। बहुत ही इजी तरीके से ये पैसेज दिया गया था, आपने होप दैट आपने बहुत अच्छे से किया होगा ये। उसके साथ चलेंगे आप सेक्शन बी की साइड में, तो ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है आपको। उससे आर्टिकल पूछा गया है इसमें, इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, शायद आपने ये पहले भी लिखा है। और उसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये भी है इसमें, डुएरी सिस्टम के बारे में आया है, दहेज प्रथा को कैसे उखाड़ फेंक देना है। तो ये आपने पहले भी किया है पेपर में, तो आपने होप दैट इसको भी अच्छे से किया होगा। इसका एक और ऑप्शन दिया है, फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द नीड ऑफ द टाइम। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष जो मीडिया है वो कैसे आज के समय में काम कर रही है, उसके लिए आपको ये एक आर्टिकल लिखना था। इसके थर्ड क्वेश्चन में आप चलेंगे तो आपको मिलेगा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेशन। ये हमने सेम टू सेम कराया है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है उन्होंने। अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अनुचित व्यवहार जो किया जा रहा है उसके ऊपर लिखवाया गया है केवल। इसका ऑप्शन दिया है वो बहुत ही ईजी है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज को करिकुलर एक्टिविटीज एट रेगुलर इंटरवल्स। तो आपके जो रेगुलर इंटरवल्स होते हैं उसमें सह पाठ्यक्रम जो गतिविधियां हैं उनके बारे में यहाँ पे एक लेटर मांगा गया है। और सी जो पोर्शन है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऑप्शन में ही आएगा, तो अब की बार ऑप्शन में ही दिया है। बिल्कुल आपके लिए फ्री के नंबर है ये 10 मार्क्स। आइए देखते हैं कैसे आपने किया होगा ये। तो 4 का जो एक क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सटेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका 4 नंबर एथिस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। होप दैट आप सबने अच्छे से किया होगा। बी जो इसका क्वेश्चन जो बी है वो बिल्कुल सिंपल है, द फ्रेज एक्ट अपॉन मींस, इसका मींस है टू वर्क हार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट जाता है। सी जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी, ये तो सब जानते ही हैं, इसका मींस बिल्कुल क्लियरली है डिस्प्यूट। डी क्वेश्चन में पूछा है एंटोनिम ऑफ बेटर इज, सबसे सिंपल वर्ड दिया है बेटर। जैसे आप डिग्री पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, यहाँ पे ये वर्ड अनेकों बार आया, कई बार रिवाइज हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा थर्ड रोस्ट इज द करेक्ट आंसर। ई पे चलेंगे आप, बहुत ही सिंपल दिया है, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज इन एरर। आपने डिग्रियों को 3 बार नहीं 4 बार 6 बार आपने रिवाइज किया है, तो वॉज यहाँ पे करेक्ट है, ग्रेटेस्ट यहाँ पे करेक्ट है, वन करेक्ट है। लेकिन आपको पता है कि जब डिग्री बनाते हैं वन ऑफ द की तो उसमें प्लूरल नाउन आती है, तो MAN नहीं आएगा, MEN आना चाहिए था, इसीलिए आपका आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ मैन। ए में चलेंगे आप, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है। सीता सेड टू रीता आर यू वेल, तो बहुत ही सिंपल है, सीता कर देंगे आप, सेड टू को चेंज कर देंगे यहाँ पे आस्क्ड में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, तो कंजक्शन क्या लाएंगे, इफ लाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। तो आंसर होगा सीता आस्क्ड रीता इफ शी वाज वेल। सेकंड में आप इसको बना सकते थे ऑप्शन में, द शॉपकीपर सेड टू मी को चेंज कर देंगे, द शॉपकीपर ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द हिज शॉप। तो वेरी सिंपल है, क्योंकि ये इंपेरेटिव है, इसलिए आपको यहाँ पे ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो होप दैट कि आपने नरेशन में बिल्कुल भी मार्क्स कट करने के नहीं सोचा होगा और नहीं कटेंगे। इसके साथ आता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, ये भी बिल्कुल सिंपल है। आपसे पूछा गया है माय फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माय फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, माय फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट डिलीजेंट, दिस इज द कंपाउंड सेंटेंस। इसका ऑप्शन भी दिया है आपको कि कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं आप, तो आपने शायद बनाया हो तो आप देखिएगा जरूर। तो क्या है, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट
दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। होप दैट कि इसको तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो गलत करके आया होगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम आया है। सी में देखेंगे चेंज इन एनी वन फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब को चेंज कर देना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, द पुअर मैन was not helped by her, तो आपको टेंस को बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, तो बदल जाएगा द पुअर मैन was not helped by her। इसके साथ आप चलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, तो कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, आपको ऑप्शन भी दिया गया है इसका, आप इसका भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जब किसी टेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो आपको पता है कि वो इंपेरेटिव होता है, तो इंपेरेटिव में कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। एक और ऑप्शन है इसका बनाने का, लेट से भी आप इसको बना सकते हैं, तो लेट कंप्लीट दिस वर्क बी एट वंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट का जो डी पोर्शन है वो बिल्कुल भी फ्री के नंबर दे रहा है। देखिए आपसे पूछा गया माय हेयर इज ब्लैक, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑलरेडी, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सेम लिखना है, तो एक ही कराया गया है इसमें से। लेकिन आपने अगर दूसरा भी किया है तो उसका आंसर ये है कि पुअर्स नहीं होता है, सिंटेक्स में पुअर होता है, तो क्या बनेगा, द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। ई पे चलेंगे, लास्ट एकदम पूछा गया है, यहाँ पे दो वर्ड दिए गए हैं, कॉम्प्लीमेंट और कंप्लीमेंट, दोनों का अलग अलग मीन्स है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, लेकिन कंप्लीमेंट जो दिया स्पेलिंग चेंज है यहाँ पे COMPLIMENT, इसका मतलब होता है पैराइज करना, किसी की प्रशंसा करना। अगर इसको भी नहीं कर पाया तो नीचे वाला होप दैट आपने पक्का किया होगा, कोई भी स्टूडेंट नहीं छोड़ेगा, FAIR और दूसरा दिया है FARE। यहाँ भी सिंपल है, फेयर मीन्स होता है मेला, और फेयर का मतलब होता है जब गाड़ी में बैठते हैं तो आप क्या देते हैं, किराया, तो इसका भी मीन सेम है। आप इनका भी आप अपने वर्ड में सेंटेंस में यूज किए होंगे, होप दैट आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा ये वाला पोर्शन। इसके साथ जो आपकी स्टोरी दी है, स्टोरी में कहीं भी मुझे नहीं लग रहा है कि एक दो वर्ड को छोड़कर कि जहां आपको मीनिंग की कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो ट्रांसलेशन में पूछा गया है कि भूख और इंसान का जो रिश्ता है वो जन्म से होता है, तो हंगर एंड ह्यूमन रिलेशन इज फ्रॉम बर्थ। इस प्रकार से आप इस कहानी को बना सकते थे, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हुई है कि जीवित रहने के लिए ऐसा कुछ सोच रहे थे, मैं देख रहा था घूम करके, तो सर्वाइवल जो होता है, सर्वाइवल माने जीवित रहने के लिए होता है, हंगर भूख के लिए आता है। और एक जो वर्ड आया है कि बेइंतहा, तो लस्ट जो वर्ड होता है, लस्ट का मतलब होता है बेइंतहा, तो ये जो वर्ड है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी होप दैट आपने अच्छे से किया होगा, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। और लास्ट में जो असमानता जी है उसको इंडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, तो इक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। सेक्शन डी पोर्शन में आपने बहुत दमखम दिखाया होगा शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तो आपने कम से कम 4 बार किया है अपने पास। Why did the pedal consider the world as rat trap? तो rat trap ने क्यों इस संसार को कहा था कि ये पूरे जो संसार है एक चूहेदानी के समान है। आपने कई बार एग्जाम में दिया है, मेरे जो यूनिट टेस्ट हुए हैं आप उसमें चेक करिएगा इसको, और थर्ड प्री बोर्ड में सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। इसका एक ऑप्शन है, What did M. Hamill say about language at its importance? फर्स्ट चैप्टर का ही है, आपने कम से कम इसमें 10 में 10 कई बार लिए, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी जो क्वेश्चन है, Why did children in सीमापुरी stay barefoot? बिल्कुल आपको क्लियरली पता है सबको कि कैसे बच्चों की वहां पे हालत थी, कौन वो बच्चा था जिसका नाम था साहिब आलम, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। इसका एक ऑप्शन भी दिया है आपको, व्हाट आर हैजार्ड वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, कि जो बेंगल इंडस्ट्री है उसमें जो खतरा है काम करने में वो क्या है, वो आपने सबने हेडिंग वाइज इसमें किया है बहुत अच्छे से। और 8 नंबर क्वेश्चन में 80 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ डिड डगलस सक्सीड ओवरकम हिज फियर, बार बार ऊपर जाता है, बार बार नीचे आता है, जंप लगाता है, इस प्रकार से वो ऊपर आ जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में पोइट्री की तरफ चलते हैं। पोइट्री में मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको कराया, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पैराग्राफ आया स्टेंजा आपका आया, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, स्टेफन स्प्लेंडर का ये चैप्टर है, पोइम है, बहुत अच्छी पोइम है, आपने बार बार इसको किया है और कई बच्चों ने इसमें बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन किया है, 10 में 10 भी आए थे, तो वो बच्चे बिल्कुल अच्छे से करके गए। बाकी बच्चों को भी होप दैट आपने अच्छा किया होगा। और इसके इजी से क्वेश्चन है जो आपने किया होंगे, जैसे पूछा है हु आर फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, तो दीज चिल्ड्रन आर फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स। इस प्रकार से सेंट्रल आइडिया भी आपको हमने बताया था 2 आएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक बार फिर आपके पाले में गया है, 3 ऑप्शन दिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी सबको याद था, माय मदर एट 60
बिल्कुल 100% याद है। कीपिंग क्वाइट हमने 5-5 याद कराए थे, आपको 6-6 याद हुए थे उस समय भी, लेकिन 3 तो आपने पक्का किए थे। लास्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी में पूछा गया है टाइगर किंग के बारे में। सबको पता है टाइगर किंग कौन था और कैसे एस्ट्रोलॉजी ने उसके लिए प्रेडिक्शन की थी। इसका ऑप्शन भी दिया है, थर्ड लेवल चैप्टर से पूछा गया है कि ये कहाँ पे था। तो आप सबको पता है कि ये सबवे जो था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, ये यहाँ पर था थर्ड लेवल। बी ऑप्शन में पूछा है व्हाट हैड सैम रिटन इन द लेटर टू चार्ली, जो चार्ली के लिए क्या पत्र लिखता है, ये सेम इसी चैप्टर से दिया गया है। और लास्ट जो क्वेश्चन है हु वाज द टाइगर किंग, सबको पता है टाइगर किंग कौन था, व्हाई वाज हिज नेम एज द टाइगर किंग, और उसका नाम जो है टाइगर किंग क्यों पड़ा, ये सबको स्टोरी याद है इसकी। तो मुझे लग रहा है होप दैट जो पूरा क्वेश्चन पेपर हुआ है आपके लिए कंप्लीटली 100 में से 100% आप करके गए। होप दैट के कम से कम 10 से 12 बच्चों के 90+ नंबर आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।